वन की गहराई में जहां न सूरज पूरी तरह पहुंचता था और न चांद का उजाला सीधे जमीन तक आता था, वहां एक छोटी सी कुटिया खड़ी थी, जंगली बेलों और पुराने वृक्षों के बीच छिपी हुई। उस कुटिया में अकेला रहता था अतुल। कोई पूछे तो वो कहेगा, मैं साधु नहीं, बस एक खोज करता हूं। शहर की भाग दौड़, रिश्तों की उलझन और शब्दों की थकान से भागकर वो यहां आया था। उसे अब शांति चाहिए थी, अथवा सत्य। कुटिया साधारण थी। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और भीतर एक चटाई, एक दीपक और कुछ पुस्तकें। बाहर तुलसी का पौधा, पीछे एक छोटी जलधारा। वो हर दिन ध्यान करता था, आंखें बंद करता, सांसें गिनता और सोचता क्या मौन ही जवाब है। पर उस दिन कुछ अलग था। शाम होने से पहले ही वातावरण भारी हो गया। हवा ठंडी और गीली सी लगी। पक्षियों की आवाजें धीमी हो गईं। तभी सूखे पत्तों की हल्की चहचहाहट के बीच एक परछाई धीरे धीरे पास आई। वो एक स्त्री थी, नाम छाया। उसका चेहरा स्पष्ट दिख नहीं रहा था, जैसे धुंध में ढका हो। वो चुपचाप कुटिया के द्वार पर खड़ी रही। अतुल ने उसकी ओर देखा और कुछ पूछा नहीं, बस भीतर की चटाई की ओर इशारा किया। वो आई बैठ गई। कहने को कुछ नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी थी, जैसे वह कोई रहस्य लेकर आई हो। छाया ने कहा, मैं वो हूं जो दिखाई देती हूं लेकिन पकड़ में नहीं आती। हर आत्मा की पहली परछाई मैं ही हूं। अतुल ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके मन में पहली लहर उठी, आकर्षण नहीं, जिज्ञासा। की रात गहरी हो चुकी थी। कुटिया के दीपक की लौ कांप रही थी। छाया कोने में बैठी थी, आंखें बंद थीं। वो अब सांस की लय में समा चुकी थी। तभी एक धीमी पदचाप सुनाई दी। दूसरी स्त्री धीमे कदम, गहरे नीले वस्त्र और चेहरे पर शांत स्थिर भाव के बिना कुछ बोले तुलसी के पास बैठ गई और मिट्टी पर कुछ उंगलियों से रेखाएं खींचने लगी। छाया ने आंखें खोलीं और बस कहा, यह आत्मा की गहराई है अतुल, इस तक पहुंचना सरल नहीं। शिया ने अतुल की ओर देखा, बिना मुस्कुराए, बिना कुछ कहे, और वो दृष्टि सीधे मन में उतर गई। वो आंखें जैसे कहती थीं, मैं तुम ही हूं, लेकिन वो हिस्सा जिसे तुमने कभी देखा नहीं है। तीसरे दिन भोर की पहली किरण अभी जमीन तक नहीं पहुंची थी कि कुटिया के द्वार पर फिर एक उपस्थिति महसूस हुई। इस बार कोई आहट नहीं थी, सिर्फ हवा में एक सुगंध, फूलों की, जीवन की और किसी अदृश्य आकर्षण की। वो थी खुशबू। खुलते बाल, रंगीन वस्त्र और होठों पर एक चंचल मुस्कान। वो भीतर आई जैसे वो वहीं की हो। उसने कहा, अतुल, इतने मौन में रहने से जीवन थोड़े नाराज हो जाते हैं क्या? मैं तुम्हें कुछ रंग दिखा सकती हूं। छाया और शिया दोनों मौन हो गईं। अतुल अब भ्रमित था। खुशबू ने दीपक के पास बैठते हुए कहा, मैं मोह नहीं हूं अतुल, मैं वो रंग हूं जो जीवन को उत्सव बनाते हैं। बिना मेरे तुम सूखे रह जाओगे। तीनों का रूप भिन्न और तीनों की उपस्थिति में अतुल खुद को खोता भी और पाता भी। छाया उसे अतीत की परछाई दिखाती थी, शिया उसे आत्मा की शांति में डुबो देती थी और खुशबू उसे जीवन के रंगों से भर देती थी। पर क्या तीनों अलग थीं, या तीनों वही थीं जो अतुल के भीतर पहले से थीं, जिसमें अतुल का आंतरिक द्वंद्व गहराता है और तीनों स्त्रियां उसकी आत्मा को अलग अलग रास्तों पर खींचती हैं। कुटिया अब मौन का स्थान नहीं रही थी, अब वहां जीवन था। पर वो जीवन शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बसा था। छाया की चुप्पी अब एक दर्पण बन चुकी थी, जहां अतुल जब भी उसे देखता खुद के अतीत से टकरा जाता। शिया की आंखें अब भी बंद ही रहती थीं, लेकिन कभी कभी उसकी पलकों के कंपन में एक रहस्य झलक जाता, जैसे उसकी आत्मा कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो, जिसे सुनने के लिए अतुल को सांसें थामनी पड़तीं। और खुशबू तो जैसे वनों में घूमती थी, फूलों से बातें करती थी, और जब भी लौटती एक नई कहानी ले आती थी अतुल। वो कहता, तुम खोज रहे हो मौन, लेकिन क्या तुमने कभी झरनों की हंसी सुनी है? छाया उसे अतीत की यादें दिखाती थी, मां की ममता, पहले प्रेम की निराशा, एक खोया हुआ सपना। वो कहती, जिसे तू पीछे छोड़ आया वो तेरा हिस्सा है अतुल, मुझसे भाग नहीं सकता। शिया उसे गहराइयों में उतारती, ध्यान, मौन और आत्मबोध की डगर पर। वो कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी उपस्थिति में अतुल को लगता जैसे वो खुद से बातें कर रहा हो। खुशबू उसे वर्तमान में खींच लाती, हंसी, खिलखिलाहट और जीवन के छोटे छोटे आनंद,
तुमने तो सब कुछ त्याग दिया। दिया वो कहती, लेकिन क्या तुमने सच में जिया भी है? एक सुबह जब वर्षा की हल्की फुहारें पड़ रही थीं और पेड़ की पत्तियां टपक रही थीं, अतुल अकेले जंगल की ओर निकल गया। वो भाग नहीं रहा था, लेकिन उस मौन से थोड़ी दूरी चाहता था जो अब उसके भीतर शोर करने लगा था। चलते चलते वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, पर मन बंद नहीं हो पा रहा था। तभी एक धीमी शुंध हवा में फैलने लगी। चंदन की धूप की और ज्ञान की एक वृद्ध साधु लंबे जटाजूट गेरुआ वस्त्रों में धीरे धीरे पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अतुल के सामने बैठ गए। कुछ पल बाद बोले, तू 3 रास्तों के बीच में फंसा है। हर रास्ता तेरी आत्मा की ही एक परछाई है। तुझे एक नहीं, तीनों को स्वीकारना है, लेकिन बारी बारी से नहीं, एक साथ। लेकिन वो तीनों अलग हैं। एक मुझे अतीत में ले जाती है, एक आत्मा में, और एक संसार की ओर। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और तू किस ओर जाना चाहता है अतुल? मौन हो गया। फिर साधु ने कहा, छाया तुम्हारा इतिहास है, शिया तुम्हारा सत्य है, और खुशबू तुम्हारा जीवन। कोई भी अधूरा नहीं। जिस दिन तू तीनों को अलग देखना बंद कर देगा, वही दिन तेरा जागरण होगा। कुछ दिन बाद अतुल कुटिया लौट आया। शरीर भीगा हुआ, पर मन धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ। उसने छाया से कहा, तुम मेरी स्मृति हो, लेकिन मैं तुमसे भागूंगा नहीं। शिया से कहा, तुम मौन हो, और अब मैं सुन सकता हूं। खुशबू से कहा, तुम रंग हो, और मैं अब जीने को तैयार हूं। तीनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार तीनों ने मुस्कुराई। अब कुटिया में मौन था, लेकिन वो बोझ नहीं था। अब वहां 3 स्त्रियां थीं, लेकिन उनके बीच कोई संघर्ष नहीं था। अब अतुल अकेला नहीं था, लेकिन फिर भी स्वतंत्र था। उसने दीपक के सामने बैठते हुए आंखें बंद कीं, लेकिन इस बार ध्यान मौन में नहीं, स्वीकृति में था। वर्षा के बाद जंगल हरियाली आने लगी थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी और पत्तियों पर जमी बूंदें सूरज की किरणों में चमक रही थीं। हर तरफ जीवन था, लेकिन कोई शोर नहीं। वही प्रकृति की भाषा चुप रहकर बोलती हुई। कुटिया भी अब कुछ बदल चुकी थी। भीतर दीपक अब खुद जलता नहीं था। अतुल अब उसे हर सुबह खुद जलाता था, जैसे हर दिन की शुरुआत एक व्रत हो। छाया अब भी कोने में बैठती थी, लेकिन अब वो अतुल की आंखों से भागती नहीं थी। शिया अब हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाती। अब वो भी साधना है। तीनों स्त्रियां मुस्कुराईं, और पहली बार तीनों एक साथ उठीं। एक दीप के चारों ओर हाथ जोड़े और कहा, तू जाग गया है अतुल, अब हम तुझसे अलग नहीं। गहराई में जहां ना सूरज पूरी तरह पहुंचता था और ना चांद का उजाला सीधे जमीन तक आता था, वहां एक छोटी सी कुटिया खड़ी थी, जंगली बेलों और पुराने वृक्षों के बीच छिपी हुई। उस कुटिया में अकेला रहता था अतुल। कोई पूछे तो वो कहेगा, मैं साधु नहीं, बस एक खोज करता हूं। शहर की भाग दौड़, रिश्तों की उलझन और शब्दों की थकान से भागकर वो यहां आया था। उसे अब शांति चाहिए थी, अथवा सत्य। कुटिया साधारण थी। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, और भीतर एक चटाई, एक दीपक और कुछ पुस्तकें। बाहर तुलसी का पौधा, पीछे एक छोटी जलधारा। वो हर दिन ध्यान करता था, आंखें बंद करता, सांसें गिनता और सोचता, क्या मौन ही जवाब है। पर उस दिन कुछ अलग था। शाम होने से पहले ही वातावरण भारी हो गया। हवा ठंडी और गीली सी लगी। पक्षियों की आवाजें धीमी हो गईं। तभी सूखे पत्तों की हल्की चहचहाहट के बीच एक परछाई धीरे धीरे पास आई। वो एक स्त्री थी, नाम छाया। उसका चेहरा स्पष्ट दिख नहीं रहा था, जैसे धुंध में ढका हो। वो चुपचाप कुटिया के द्वार पर खड़ी रही। अतुल ने उसकी ओर देखा और कुछ पूछा नहीं, बस भीतर की चटाई की ओर इशारा किया। वो आई बैठ गई। कहने को कुछ नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी थी, जैसे वह कोई रहस्य लेकर आई हो। छाया ने कहा, मैं वो हूं जो दिखाई देती हूं, लेकिन पकड़ में नहीं आती। हर आत्मा की पहली परछाई मैं ही हूं। अतुल ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके मन में पहली लहर उठी, आकर्षण नहीं, जिज्ञासा। की रात गहरी हो चुकी थी। कुटिया के दीपक की लौ कांप रही थी। छाया कोने में बैठी थी, आंखें बंद थीं। वो अब सांस की लय में समा चुकी थी। तभी एक धीमी पदचाप सुनाई दी।
दूसरी स्त्री धीमे कदम, गहरे नीले वस्त्र और चेहरे पर शांत स्थिर भाव के बिना कुछ बोले तुलसी के पास बैठ गई और मिट्टी पर कुछ उंगलियों से रेखाएं खींचने लगी। छाया ने आंखें खोलीं और बस कहा, यह आत्मा की गहराई है अतुल, इस तक पहुंचना सरल नहीं। शिया ने अतुल की ओर देखा, बिना मुस्कुराए, बिना कुछ कहे, और वो दृष्टि सीधे मन में उतर गई। वो आंखें जैसे कहती थीं, मैं तुम ही हूं, लेकिन वो हिस्सा जिसे तुमने कभी देखा नहीं है। तीसरे दिन भोर की पहली किरण अभी जमीन तक नहीं पहुंची थी कि कुटिया के द्वार पर फिर एक उपस्थिति महसूस हुई। इस बार कोई आहट नहीं थी, सिर्फ हवा में एक सुगंध, फूलों की, जीवन की और किसी अदृश्य आकर्षण की। वो थी खुशबू। खुलते बाल, रंगीन वस्त्र और होठों पर एक चंचल मुस्कान। वो भीतर आई जैसे वो वहीं की हो। उसने कहा, अतुल, इतने मौन में रहने से जीवन थोड़े नाराज हो जाते हैं क्या? मैं तुम्हें कुछ रंग दिखा सकती हूं। छाया और शिया दोनों मौन हो गईं। अतुल अब भ्रमित था। खुशबू ने दीपक के पास बैठते हुए कहा, मैं मोह नहीं हूं अतुल, मैं वो रंग हूं जो जीवन को उत्सव बनाते हैं। बिना मेरे तुम सूखे रह जाओगे। तीनों का रूप भिन्न और तीनों की उपस्थिति में अतुल खुद को खोता भी और पाता भी। छाया उसे अतीत की परछाई दिखाती थी, शिया उसे आत्मा की शांति में डुबो देती थी और खुशबू उसे जीवन के रंगों से भर देती थी। पर क्या तीनों अलग थीं या तीनों वही थीं जो अतुल के भीतर पहले से थीं, जिसमें अतुल का आंतरिक द्वंद्व गहराता है और तीनों स्त्रियां उसकी आत्मा को अलग अलग रास्तों पर खींचती हैं। कुटिया अब मौन का स्थान नहीं रही थी, अब वहां जीवन था। पर वो जीवन शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बसा था। छाया की चुप्पी अब एक दर्पण बन चुकी थी, जहां अतुल जब भी उसे देखता खुद के अतीत से टकरा जाता। शिया की आंखें अब भी बंद ही रहती थीं, लेकिन कभी कभी उसकी पलकों के कंपन में एक रहस्य झलक जाता, जैसे उसकी आत्मा कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो, जिसे सुनने के लिए अतुल को सांसें थामनी पड़तीं। और खुशबू तो जैसे वनों में घूमती थी, फूलों से बातें करती थी, और जब भी लौटती एक नई कहानी ले आती थी अतुल। वो कहता, तुम खोज रहे हो मौन, लेकिन क्या तुमने कभी झरनों की हंसी सुनी है? छाया उसे अतीत की यादें दिखाती थी, मां की ममता, पहले प्रेम की निराशा, एक खोया हुआ सपना। वो कहती, जिसे तू पीछे छोड़ आया वो तेरा हिस्सा है अतुल, मुझसे भाग नहीं सकता। शिया उसे गहराइयों में उतारती, ध्यान, मौन और आत्मबोध की डगर पर। वो कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी उपस्थिति में अतुल को लगता जैसे वो खुद से बातें कर रहा हो। खुशबू उसे वर्तमान में खींच लाती, हंसी, खिलखिलाहट और जीवन के छोटे छोटे आनंद। तुमने तो सब कुछ त्याग दिया दिया, वो कहती, लेकिन क्या तुमने सच में जिया भी है? एक सुबह जब वर्षा की हल्की फुहारें पड़ रही थीं और पेड़ की पत्तियां टपक रही थीं, अतुल अकेले जंगल की ओर निकल गया। वो भाग नहीं रहा था, लेकिन उस मौन से थोड़ी दूरी चाहता था जो अब उसके भीतर शोर करने लगा था। चलते चलते वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, पर मन बंद नहीं हो पा रहा था। तभी एक धीमी शुंध हवा में फैलने लगी, चंदन की धूप की, और ज्ञान की एक वृद्ध साधु लंबे जटाजूट गेरुआ वस्त्रों में धीरे धीरे पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अतुल के सामने बैठ गए। कुछ पल बाद बोले, तू तीन रास्तों के बीच में फंसा है। हर रास्ता तेरी आत्मा की ही एक परछाई है। तुझे एक नहीं, तीनों को स्वीकारना है, लेकिन बारी बारी से नहीं, एक साथ। लेकिन वो तीनों अलग हैं। एक मुझे अतीत में ले जाती है, एक आत्मा में, और एक संसार की ओर। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और तू किस ओर जाना चाहता है अतुल? मौन हो गया। फिर साधु ने कहा, छाया तुम्हारा इतिहास है, शिया तुम्हारा सत्य है, और खुशबू तुम्हारा जीवन। कोई भी अधूरा नहीं। जिस दिन तू तीनों को अलग देखना बंद कर देगा, वही दिन तेरा जागरण होगा। कुछ दिन बाद अतुल कुटिया लौट आया। शरीर भीगा हुआ, पर मन धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ। उसने छाया से कहा, तुम मेरी स्मृति हो, लेकिन मैं तुमसे भागूंगा नहीं। शिया से कहा, तुम मौन हो और अब मैं सुन सकता हूं। खुशबू से कहा, तुम रंग हो और मैं अब जीने को तैयार हूं। तीनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार तीनों ने मुस्कुराई। अब कुटिया में मौन था, लेकिन वो बोझ नहीं था। अब वहां तीन स्त्रियां थीं,
लेकिन उनके बीच कोई संघर्ष नहीं था। अब अतुल अकेला नहीं था, लेकिन फिर भी स्वतंत्र था। उसने दीपक के सामने बैठते हुए आंखें बंद कीं, लेकिन इस बार ध्यान मौन में नहीं, स्वीकृति में था। वर्षा के बाद जंगल हरियाली आने लगी थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी और पत्तियों पर जमी बूंदें सूरज की किरणों में चमक रही थीं। हर तरफ जीवन था, लेकिन कोई शोर नहीं। वही प्रकृति की भाषा चुप रहकर बोलती हुई। कुटिया भी अब कुछ बदल चुकी थी। भीतर दीपक अब खुद जलता नहीं था। अतुल अब उसे हर सुबह खुद जलाता था, जैसे हर दिन की शुरुआत एक व्रत हो। छाया अब भी कोने में बैठती थी, लेकिन अब वो अतुल की आंखों से भागती नहीं थी। शिया अब हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाती। अब वो भी साधना है। तीनों स्त्रियां मुस्कुराईं और पहली बार तीनों एक साथ उठीं। एक दीप के चारों ओर हाथ जोड़े और कहा, तू जाग गया है अतुल, अब हम तुझसे अलग नहीं हैं।